अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने में भी शरपसंदों ने बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा में जुल्म की इंतहा कर दी। औरतों और बच्चियों के साथ साथ भी इसराइलियों की बेहुदा बदतमीजियां जब हद से बढ़ी और मुसलमान फलस्तीनी नौजवानों के सामने जब इनकी खवातीन के साथ जुल्म शुरू हुआ तो फलस्तीनी इश्तियाल में आ गए। लेकिन इसराइलियों ने इनकी गर्दनों पर पिस्तौलें तान ली। औरतों की चीखें जब बैतुल मुक़द्दस में बुलंद हुई तो अल्लाह ने निहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों पर ऐसी मदद भेजी कि दुश्मनों के तो होश उड़ के रह गए। बेशक अल्लाह की मदद अपने बंदों पर पहुंच कर रहती है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुत्तला हो सके। जी तो दोस्तों, रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मस्जिद अक़सा पर शेलिंग का सिलसिला अभी तक जारी है और इसराइलियों ने निहत्ते मुसलमान फलस्तीनियों को यरगमाल बना कर रखा हुआ है। मस्जिद के अहाते के बाहर एक बुजुर्ग खातून ने रोते हुए रॉयटर्स को बताया, मैं एक कुर्सी पर बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी। उन्होंने इसराइली फोर्सेस ने ग्रेनेड फेंके जिनसे एक मेरे सीने पर लगा। फलस्तीन के सरकारी खबर रसां इदारे वफा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस उस वक्त मस्जिद अक़सा के अहाते में दाखिल हुई जब सैकड़ों मुसलमान रमजानुल मुबारक की शब इबादत में मसरूफ थे कि यकदम ही बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल होकर इसराइलियों ने धावा बोल दिया। लातों से नमाजियों को मारने लगे। सबसे पहले इन्होंने आखिरी सफों के मुसलमानों पर हमला किया, लेकिन उस वक्त मुसलमानों के ईमान की पुख्तगी का ये आलम था कि शोर शराबा और मार धाड़ सुनकर भी अगली सफों में नमाजियों ने अपनी नमाज को वैसे ही कायम रखा। लेकिन शरपसंदों की बेहिसी और दरिंदगी की इंतहा ये थी कि सजदा रेज नमाजियों पर मारपीट शुरू कर दी और जब फलस्तीनियों ने एहतिजाज में अपना दिफा करते हुए इसराइलियों को मारना शुरू किया तो उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। एक हंगामा सा बर्पा हो चुका था। खवातीन पर भी पिस्तौलें तान ली गई। औरतों के रंग उड़ चुके थे। मर्दों की नमाज की अदायगी की जगह मैदान जंग बन चुकी थी। फलस्तीनियों के हाथों को पीछे से बांध दिया और उनके पैरों को भी रस्सियों से बांधकर उन्हें सुर्ख रंग की पिछली सफों पर उल्टा लिटा दिया और मारने लगे। उनकी चीखों पुकार सुनकर खवातीन जो औरतों की नमाज अदा करने वाले हिस्से में मौजूद थीं, वहाँ से भागकर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुई, क्योंकि बहुत सी खवातीन के शौहर, भाई और वालिद भी नमाज में मशगूल थे। जब वो खवातीन वहाँ दाखिल हुई तो इसराइलियों ने औरतों को भी अपनी बदतमीजी का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया तो फलस्तीनी नौजवान इश्तियाल में आ गए और इसराइली फौजियों को गुस्से से कहने लगे कि उन्हें जो भी ज्यादती करनी है वो मर्दों के साथ करें, औरतों को अपनी बदतमीजी का निशाना ना बनाए। लेकिन वो बाज ना आए और औरतों के साथ फजूल गोई और बेहूदगी शुरू कर दी। वहाँ मौजूद औरतें रोने लगी और अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारने लगी। जब औरतों ने या अल्लाह मदद की सदाएं बुलंद की तो इसराइली उन पर तमस्कुराना हंसने लगे, कहने लगे, आज तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जैसे ही उन्होंने गलत इरादे से औरतों को बेहिजाब करना चाहा, उसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक ऐसी मदद आन पहुंची कि इसराइली भागने पर मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ने इन निहत्ती फलस्तीनी औरतों की मदद के लिए एक ऐसी मखलूक को भेजा जिसे देखकर इसराइलियों के होश उड़ गए। उसी वक्त एक बहुत बड़ा सांप वहाँ नमूदार हुआ। इस सांप को देखकर औरतों की चीखों पुकार शुरू हो गई और इसराइली फौजी भी कुछ डर के पीछे हट गए। इससे पहले कि वो इस सांप को गोली मारते, वो सांप हवा में यूं उछला जैसे हवा में परवाज करना जानता हो। एक इसराइली फौजी के सर पर डसते हुए दूसरे फौजी की तरफ उछलते हुए दूसरा वार उस पर करने लगा। वो फौजी जिसे सांप ने डसा था वहीं तड़प तड़प कर मर गया। वो सांप बहुत जहरीला था। वहाँ मौजूद तमाम इसराइली डर के मारे बाहर की तरफ भाग गए। बाहर मस्जिद अक़सा के अहाते में मौजूद इसराइली दूसरे फौजी पहले से वहाँ शेलिंग कर रहे थे, जिसके धुएं से फलस्तीनी मुसलमानों का सांस और दम घुटने लगा था। ऐन उसी वक्त आसमान पर यकायक काले बादल छा गए और बादलों की ऐसी गरजदार आवाज गूंजी कि सभी आसमान की तरफ मुतवज्जे हो गए। और उस वक्त ऐसी बिजली चमकी और बादलों की ऐसी कड़कदार आवाज गूंजी कि सबके दिल सीनों में दहल के रह गए। गुंबद खज़रा के ऐन ऊपर आसमान पर एक अजीब साया सा बनता हुआ महसूस होने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इंसानी वजूद वहाँ बादलों की ओट में छुपा हुआ है, जिसके बहुत बड़े पर भी मौजूद हैं। ये देखकर इसराइलियों पर हैबत सी तारी हो गई। खौफ से उनके रंग फीके पड़ गए। वो अभी इसी खौफ से बाहर नहीं निकले थे
کہ مسجد کے بیرونی حصے میں چاروں جانب سے سانپ ہی سانپ نکلنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر اسرائیلیوں کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ سانپ اسرائیلی فوجیوں کو ہی ڈس رہے تھے۔ مسلمان فلسطینی مرد اور عورتیں بالکل محفوظ تھے۔ بہت سے مسلمان فلسطینیوں نے شکر سے اپنے سر مسجد کے بیرونی حصے میں ہی اپنے رب کے حضور زمین بوس ہو کر دیے۔ تشکر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور جب ظلم حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو خدا کا عذاب دشمنوں پر ضرور نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم حق اور باطل کی اس جنگ کو یاد کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہوئی تھی، اور وہ بھی ماہ رمضان میں 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر ہوا۔ قرآن مجید میں سے یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ جنگ سے ایک رات پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جانساروں کے ساتھ بدر کے میدان کا جائزہ لیا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔